पिछले संडे को हम लोगों ने कुछ वचन सुना था, किसी को याद है? बात हमने सुनी थी तेल रखने वाले व्यक्ति की। एक ऐसा व्यक्ति हर देश में प्रदेश में मिनिस्टर ठहराए जाते हैं कि तुम तेल के मंत्री हो, तुम इसके मंत्री हो। तो वैसे ही वो आदमी था जिसको तेल पर अधिकार दिया था कि पूरे इज़राइल में जहाँ तेल की जरूरत हो वहाँ तेल पहुँचाओ। बात एनॉइंटिंग की नहीं थी, पर रोशनी पैदा करने वाली बात थी। उस तेल से दिए जलाओ। जब हम बरहा में रहते थे तो रोज़ हम देखते थे कि एक खंबे पे, छोटे से खंबे पे, बहुत ऊंचा नहीं, अब तो बिजली के खंबे लगे, वो नहीं, उतना छोटा नहीं, टेलीफोन के खंबे के बराबर एक खंबा लगा रहता था। उसमें चारों तरफ से शीशे लगे रहते थे और एक जगह ढक्कन खोलकर चिराग को जलाने आता था। और उस शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे उसमें से लाइट निकलना शुरू होती थी। हम लोग देखते थे कहते से शाम हो गई। ये था पुराने जमाने का काम। पर बाइबल जिस तेल की बात करती वो अभिषेक से संबंधित बात करती है। अभिषेक, अभिषेक हमारी जिंदगियों में आता है। तेल के द्वारा अभिषेक हमारी जिंदगियों में आता है। पर अभिषेक की वैल्यू गिरती चली गई। जमीन वो तेल जिससे यहोवा ने लोगों को अपॉइंटमेंट दिलवाया, जिससे यहोवा ने लोगों को जिंदगी बदलाई, जिनसे यहोवा ने राजा बनवा दिया, उस तेल की इज्जत घटती चली गई। उस एनॉइंटिंग की इज्जत घटती गई। ज्यादा बातें ना करके सीमित वचन में चलूंगा। पहला सैमुएल निकालें और 10वां अध्याय और 1 से 6 पहले पढ़ें। बिल्कुल रीडिंग की तरह पढ़ते चले जाएं। हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे ताकि हम अपना समय 11:15 से 11:15 के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। और तभी हमारा वचन सामर्थी, करीब, दयालु और अपनी सामर्थ्य लेकर आएगा। हालेलुया। पहला सैमुएल 10 अध्याय 1 से 6। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। जी, किसके सिर पर उंडेला था? अरे जो गदहियां ढूंढने निकला था वो कौन था? हाँ, तो शाऊल पे उंडेला। और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेला में है 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वो तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे ऊंचे स्थान पर उतरता हुआ तुझसे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तेल के अभिषेक के कितने फायदे हुए? ऐसा नहीं कि तेल डाला गया,
तेल डालने के बाद कर्तव्य शुरू हो गया, एनॉइंटिंग शुरू हो गई, सामर्थ्य आने लगी, काम बनने लगे, अद्भुत काम दिखाई दे रहे हैं। 3 बड़ी बातें उसी दिन पूरी हुई जिस दिन उसने तेल उंडेला, और उसके बाद 3 बड़ी बातें पूरी हुई। 3 बड़ी बातें पूरी हुई। बकरी के 3 बच्चे, रोटियां 3, और राहेल के पास से गुजरना। इसमें भी कुछ छिपा हुआ था। राहेल की कब्र के पास से जब तो गुजरेगा तो एनॉइंटिंग और बढ़ती चली जाएगी। फिर आगे नबी मिल जाएंगे और वो नबूवत उनके साथ शामिल हो जाना, तो भी नबूवत करने लगेगा। अभिषेक, ये तेल का अभिषेक 3 बड़ी कामों को करवा के दिखाता है कि अब तो कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। अब तो वो मनुष्य नहीं। पर नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो बहुत खराब हुआ। इस अभिषेक का परिणाम बहुत खराब हुआ। हमारी जिंदगियों में अभिषेक तो आता है, एनॉइंटिंग तो आती है, पर परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, अंत तो बुरा होता है, अंत अच्छा नहीं होता। हे शाऊल, तुम 3 एनॉइंटिंग भेजी गई, तेल उंडेला गया, तुमने खुदा की बातों को नहीं माना, ये एनॉइंटिंग व्यर्थ हो गई, ये तेल का बहाया जाना तुम्हारे ऊपर बेकार हो गया, कुछ भी तुमने नहीं किया। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद वो एनॉइंटिंग छोड़कर चली गई। यही हमारी जिंदगियों का हाल है। खुदा ने जो अभिषेक हमको दिया है वो बढ़ नहीं रहा है, घटता जा रहा है। और घटते घटते एक दिन ऐसा घटेगा कि शायद हम जो जुबान से बोलना चाहते हैं किसी के लिए, वो बोल नहीं पाएंगे। खुदा नाराज हुआ। सबने सुना, सबने कहा बहुत अच्छा हुआ, पर परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो पूरे काम खत्म होने के बाद ही निकल कर आता है। परिणाम अच्छा नहीं हुआ। शाऊल, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। बड़ा अफसोस, बहुत दुख भरी बातें हैं। इतना अच्छा तेल का अभिषेक हुआ, गदही ढूंढने का बहाना था, 3 लोगों से मुलाकात थी, राहेल के कब्र के सामने से निकलना था। सब चीजें खुदा के प्लानिंग में थी, पर जब इसने एंडिंग की अपनी जिंदगी की, या बीच में चला और खुदा की बातों को भूल गया। यही हमारी जिंदगी का हाल है। चले तो हम बहुत स्पीड से थे, पर चलते चलते अपने आप को एक कदम अपग्रेड नहीं करते गए, डाउन करते गए, डाउन करते गए, डाउन करते गए, यहां तक कि तेरा राज तुझसे ले लिया जाएगा। अब एक व्यक्ति मुझे मेरे मन के मुताबिक मिल गया है, उसे दे दिया जाएगा। परिणाम क्या हुआ? आज हम बात बार यही बोलेंगे कि परिणाम क्या हुआ। आपको हम एक मसीह में लाकर इतनी ऊंचाइयों पे खड़ा करके परिणाम क्या हुआ? परिणाम अच्छा नहीं हुआ। आपका चुना जाना, आपका बुलाया जाना, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। फिर भी हम पाप में जी रहे हैं क्योंकि परिणाम अच्छे नहीं हुए। उस एनॉइंटिंग को हमने बचा के नहीं रखा, उस एनॉइंटिंग को हमने उसको अपने जीवन में लागू रखा नहीं। कहीं ना कहीं हम बिखर गए, कहीं ना कहीं टूट गए। आइए छोड़ें इस शाऊल की बात को, ये तो राजा बनकर बेकार हो गया बाद में, और एनॉइंटिंग छोड़कर चली गई, अभिषेक छोड़कर चला गया, और शैतान आकर गिरफ्त में आ गया शैतान के। और जब दाऊद वीणा बजाता तब शैतान भागता था। यह औकात आ गई इस अभिषेक किए हुए व्यक्ति की कि दुष्ट आत्माएं इसके ऊपर आ रही हैं, और कह रहा दाऊद को बुलाओ और वीणा बजा दे तो मेरी आत्मा निकल जाएगी। परिणाम क्या हुआ? दुष्ट आत्माएं आने लगी,
घर घर में दुष्ट आत्माएं आने लगी, इसलिए कि हमने परिणाम को अच्छे से नहीं रखा और परिणाम बिगड़ते चले गए। परिणाम क्या हुआ? एक आदमी का जिक्र बड़ा अच्छा पाया जाता ना, हारून। इसके तेल कहां पे डाला गया था? है सिर पर ना, बोले हाँ, मालूम है सर पे डाला गया था। और कहां पहुंचा? वस्त्र की छोर पांव तक पहुंच गया है। अरे इतनी बड़ी तेल की अनॉइंटिंग। 1 किलो तेल डाला गया था कि 100 ग्राम तेल था, वो सामर्थ्य के साथ बहता हुआ वहां पहुंच गया था। अब आप सोचते रहिए, कभी बैठकर आपने अपने घर में सोचा कि वो 10 ग्राम तेल था या 1 लीटर तेल डाला गया था? 1 लीटर तो हमारे ऊपर डाल दो तो वो यहां पहुंच जाएगा आके। कितना डाला गया था? मिनिमम डाला गया होगा। कुप्पी में थोड़ा सा तेल होगा, थोड़ा सा डाला गया होगा। ये सामर्थ्य थी जो बह कर तेल दाढ़ी से बहता हुआ कहां तक? वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये खुदा ने उसको एनॉइंट किया था, ये उसको सामर्थ्य दी थी, ये पर परिणाम अच्छा नहीं हुआ। आपने परिणाम नहीं सुना होगा। इस बात की आपने तारीफ बहुत सुनी होगी कि हारून के सर पर डाला गया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या खुशी का मौका है, सुन के बड़ा आनंद आता है। इतना ये नहीं मालूम आपको कि 50 ग्राम था कि 10 ग्राम था कि 20 ग्राम था कि कितना तेल डाला गया था। ये एनॉइंटिंग का तेल था, बहते बहते पहुंच गया था कि 1 लीटर डाला गया था। 1 लीटर डाल रहे तो मोनील के ऊपर डाल देते हैं, 1 लीटर तो नीचे पहुंच ही जाएगा। किसी के ऊपर डाल दीजिए। परिणाम क्या हुआ ये तो देखिए आगे चल के। इस तेल का परिणाम क्या हुआ? हम तो सिर्फ बाइबल पढ़ के इतना ही जानते हैं कि हारून के सर पे तेल डाला गया था और वो सर से बहता हुआ पांव तक पहुंच गया था, वस्त्र की छोर तक। हमारा आनंद तो इसी में है। नहीं, परिणाम क्या हुआ? परिणाम तलाशी। हम तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही हैं। अरे जो 4-5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, जो खाल में से बाल निकालते हैं, वही जानते हैं कि परिणाम तक मुझे पहुंचना है। अगर मैं परिणाम तक इसके ना पहुंचा तो अंतिम बातें बता ही नहीं पाऊंगा। सिर्फ यही प्रचार करता रहूंगा, हारून के सिर पर तेल डाला गया और उसके सर से जाकर छोर तक पहुंच गया, वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यही प्रचार करके खत्म कर दूंगा। परिणाम क्या हुआ इसको तो निकालिए। परिणाम तो आपको मालूम नहीं, शायद परिणाम नहीं मालूम है हुआ क्या। एक दिन मूसा खड़ा हुआ और कहने लगा, यहोवा मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक से काट दे, वरना आज इनके नाश होने से मुझे इनको बचा ले। हमारी इजराइल की कौम को नाश होने से बचा ले, और नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। ऐसा क्यों बोल रहा था? बाइबल तो हम भैया 100 बार हमने पढ़ी है। बाइबल हमने 100 बार पढ़ी, कोई कह नहीं सकता कि हमने 100 बार नहीं पढ़ी है। कोई पढ़े हो तो हमसे उससे ज़्यादा पढ़ी हमने, 100 बार पढ़ी है। खुदा ने आपको कलाम प्रकाशित भी किया कि नहीं? अपना प्रकाशन आपको दिया भी कि नहीं दिया? प्रकाशन नहीं दिया, खाली हमने पढ़ी। पढ़ते तो अन्य जाति के लोग हैं, गांधी जी ने भी पढ़ी। आज भी लोग दूसरी जातियों के अध्ययन तो कर रहे हैं, चुरा चुरा के निकाल कर अपने मन से बोल रहे हैं, समाधि बना के बैठ गए वहां और बाइबल की बातें बोल रहे हैं। मन तो करता है अब भी हम भी ये वाली पैंट शर्ट उतार के कोई कुर्ता पैजामा पहन लें और उसी रंग का पहन लें जिससे लोग प्रभावित होते हैं, और उसके बाद हम परिणाम दिखाएं कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुम्हारी जिंदगी में परिणाम क्या हुआ। तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया इसीलिए तो तुम आज ढाल हो, तुम्हारा परिणाम बहुत अच्छा है। पर हारून का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। क्यों? जरा सा मूसा हटा। हारून ने कहा, कुछ समझ नहीं आता है, हम बहुत दूर चले हैं, बहुत हमारी आगे बढ़ गई हैं। एक काम करते हैं,
तुम जो मिस्र से सोना लेकर चले थे हमें दे दो। तो तुम क्या करोगे हारून? मैं इसको आग में डालूंगा और जो कुछ बन के निकल कर आएगा हम उसी की सेवा करने लगेंगे। परिणाम यह हुआ। परिणाम क्या हुआ? सबने दे दिया, कहा भैया लो जल्दी लो जल्दी, अभी हम तो मरे जा रहे हैं, हमको तो गए हैं, हम ये परेशानी है, तो ये हारून तुम ये लो सोना लो भैया सोना लो। सबने अपना अपना सोना दे दिया, उसने आग में डाल दिया, एक बछड़ा बन के निकल आया और इबादत क्या होने लगी? आओ हम इसी के सामने दंडवत करें, आओ हम इसी के सामने झुके। सब झुकने लगे। खुदा वहां से नाराज हुआ बहुत, खुदा बहुत नाराज हुआ। अब मूसा आके खुदा के सामने कहने लगा, रोने लगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, मुझे मालूम है तूने इसके इन लोगों के खिलाफ युक्ति बना ली है, अब तो इन्हें नाश कर देगा। मूसा ने आके फिर बचा लिया। परिणाम क्या हुआ? तो शाऊल का तेल के अभिषेक के बाद परिणाम अच्छा हुआ, ना हारून के तेल के अभिषेक के बाद परिणाम अच्छा हुआ, पर परिणाम हमारी आत्मा के द्वारा होगा। 1 किलो तेल हम रोज डाल के आ जाएं, आज हमें प्रचार करना है तो मेरे पास ऑलिव रखा है, इजराइल का भी रखा है और अपने घर का भी रखा है, थोड़ा सा डाल के आ जाएं तो शायद हमारे सर पे एनॉइंटिंग आ जाएगी। अभिषेक तो आपका एक बार कर दिया यीशु मसीह ने, और वो अभिषेक हमेशा बना रहेगा। वो अभिषेक आप छोड़कर नहीं जाएगा। वो अभिषेक जो आपने घर में प्राप्त किया है, जो आपने अपने अध्ययन से प्राप्त किया है, जो आप जैसे भी प्राप्त किया, किसी के हाथ रखे जाने से प्राप्त हुआ है अभिषेक, वो छोड़कर नहीं जाएगा। तेल के चक्कर में ना रहिए। तेल के बाद तेल रख लीजिए सर पे 1 किलो, परिणाम अच्छे नहीं होंगे, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पुराने नियम को बदल दीजिए। मेरा माइक भी लग रहा फेलियर हो रहा है। सब फेलियर हुई और परिणाम बिगड़ते चले गए। अब इसके बाद आगे चलकर पुराने नियम के बाद किसी का तेल से अभिषेक नहीं हुआ भाई, हैं? सबका अभिषेक कैसे हुआ? कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ। ये बड़ा मजबूत रहा, ये मजबूत रहा। तेल तो बाहरी चीज थी, ऊपर से डाला गया था, किसी ने किसी पे डाल दिया, किसी ने किसी पे डाल दिया। लूका 4 अध्याय और 18 पद। लूका, पुराने नियम में हम बड़े खुश होते हैं तेल के अभिषेक को पढ़कर, पर उनके परिणाम तो देखिए फायदेमंद नहीं रहे। लूका 4 अध्याय और 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, और यीशु मसीह खड़ा हुआ और एक बार में बोलने लगा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है जी, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसी के सामने कोई अभिषेक नहीं हुआ। आपका अभिषेक किसी के सामने शायद ना हुआ हो, पर जिस दिन आप दुआ कर रहे थे, जिस दिन आप वर्शिप कर रहे थे, जिस दिन आप चर्च में इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से अभिषेक हो गया आपका। आप समझ भी नहीं पाए कि आपका अभिषेक हो गया। यीशु मसीह का अभिषेक के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा अभिषेक हुआ है। अभिषेक जिन कामों के लिए हुआ है उन कामों को मैं करता रहूंगा जी। और मुझे इसलिए भेजा है, इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे का जी, और अंधों को दृष्टि पाने का जी सुसमाचार प्रचार करूं जी। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अभिषेक तो ये अच्छा वाला है, अभिषेक तो ये अच्छा है जो आत्मा के द्वारा होकर आ रहा है आपके जीवनों में। अब तेल का अभिषेक कहीं नहीं दिखाई देगा, पर जब कर रहे होंगे, जब आप लीन होंगे दुआ में, जब आप यहाँ
में लीन होंगे, उस समय आपका एक पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इस माइक को ठीक करें, दें, तब आप अभिषेक हो जाएगा। तब आप समझ ही नहीं पाओ। अपनी दास्ता बताऊं, मेरा अभिषेक हुआ, मेन चर्च में हुआ, नीली चादर उड़ती देखी, मैं ऐसे ऐसे चकमकाता रहा, 2 मिनट में गायब हो गई। मैं समझ गया कि ये मेरा अभिषेक है, एनॉइंटिंग मुझ पर आ गई। ये चादर कहाँ उड़ रही थी, किस पे गिरी जाके, मैं तो नहीं देख रहा था। उसके ऊपर नहीं गिरी, इसके ऊपर नहीं गिरी, इसके ऊपर, मेरे ऊपर गिरी। उस दिन से मैंने मान लिया कि ये खुदा का तरीका था। और उस दिन से मैं अपने आप को अभिषिक्त समझने लगा अंदर अंदर, क्योंकि अद्भुत काम मेरे हाथों से होने लगे। जो काम करने जाता था, जिस पर हाथ रखता था, जिसके लिए दुआ करता था, जमाना अच्छा था। ढूंढता रहता था कि आज कोई खबर नहीं आई कि कहीं दुष्ट आत्मा सता रहा है। इंतजार करता था कि जैसे सांप पकड़ने वाला मदारी ढूंढता रहता है कि आज सांप पकड़ने को मिल जाता तो बहुत अच्छा था। दुष्ट आत्मा किसके घर में सता रही है, पहुंच जाऊं वहां। बड़ी लालसा रखता था इन बातों की कि खुदा ने मुझे इनवाइट किया है। अंधों के लिए नहीं, कंगालों के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मुझे तैयार किया गया है। तो अवश्य है कि मैं तलाश में रहता था कि कोई खबर आ जाए, कोई फोन आ जाए तो मैं चल दूं। हमारा एनॉइंटिंग, हमारा अभिषेक, हमारी अपनी कोशिशों, हमारे हृदय, हमारे मन की भावनाओं के द्वारा होता है। एक बार अभिषेक हो गया तो छोड़कर नहीं जाता है। अब 100 पाप करके आइए, अभिषेक छोड़कर नहीं जाएगा। खुदा ने दे दिया तो लेने वाला नहीं है। वो कहता है, क्या जाने ये अभी अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते हैं। क्या जाने पश्चाताप करें और लौट आए और मेरी एनॉइंटिंग इनके लिए फिर से काम आए। मेरा दिया गया अभिषेक इनके लिए काम आएगा। मैं लौटाऊंगा नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। और पुराने नियम में परिणाम क्या हुआ? कोई परिणाम नहीं हुआ। और नए नियम में जो अभिषेक जिसका हुआ, उस पे आत्मा मंडराने लगा। तभी तो हम गाते हैं, आत्मा मंडराता है पेंतिकुस्त के दिन के समान। आत्मा मंडराता है। आत्मा मंडराने का तो हम बहुत इंतजार करते हैं, पर खुदा का आत्मा कब मंडराएगा? पहला यूहन्ना, सबसे पीछे मिलेगा आपको, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 27 पद। ये छोटी छोटी किताबें मुझे भी ढूंढने में देर लगती है, चिंता ना किया करिए। मेरी नई बाइबल पलटते पढ़ते पन्ने ही नहीं खुले, उसके चिपके रहते हैं एक दूसरे में, टाइम लगता है खोलने में। शर्माइए नहीं, खोलने की हिम्मत बांधिए और मिलेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, हाँ, जो उसकी ओर से किया गया, जी, तुम में बना रहता है। वो तुम में बना रहता है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। आपका अभिषेक जो खुदा ने आपको एक बार कर दिया, यीशु मसीह ने आपको कर दिया, किसी के हाथ रखने से मिला, किसी के वर्शिप के समय में मिला, वो हमेशा बना रहता है। जब चाहिए इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा मूड बनाइए और वो अभिषेक एनॉइंटिंग लौट कर आपके पास आ जाएगी और आप रोगी पर हाथ रखेंगे, रोग छोड़कर चला जाएगा। अभिषेक आया क्यों था? सुसमाचार सुनाने के लिए सिर्फ नहीं आया था। उससे तुम जो भी इस्तेमाल करोगे, जहां भी करोगे, ये तेल का अभिषेक नहीं है जो राजा बनाने के लिए, राजा के कामों के लिए, पर ये वाला अभिषेक
यीशु मसीह के कामों को करने वाला अभिषेक है जो आपके अंदर पाया जाता है। आप जिस जगह पे इस्तेमाल करेंगे उस जगह पे ये काम करेगा और ये आपको सिद्ध बना के अंदर से रखता है। आप माने या ना माने, आप सिद्ध मनुष्य हैं। अगर ये अभिषेक आपने प्राप्त कर लिया है तो आप सिद्ध मनुष्य हैं और आप जहां हाथ रख देंगे, जिसके लिए दुआ कर देंगे, जिसके लिए कह देंगे, वो काम करेगा। जी। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अब तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं कि तुम किसी के पास जाओ कि भैया हमको बाइबल पढ़ना सिखा दो, हमको ये वाली बात बता दो, हमको वो वाली बात बता दो, ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, ऐसे कैसे हुआ था। अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अभिषेक आ गया है, यही तुमको बाइबल में से निकाल के सिखाना शुरू कर देगा। और अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाएगा। कौन से जुए के पास जा रहे हैं आप? इविल स्पिरिट है उस पे, बीमारी है उस पे, तकलीफ है, गरीबी है। अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ने की आदत आपके अंदर आ जाएगी और आप जुए को ऐसे तोड़ दोगे कि लोग कहेंगे अरे इसने तो कहा और हो गया। अभिषेक के द्वारा जुआ टूटता है। ये अभिषेक आपको प्राप्त कर लेना है। एक बार प्राप्त कर लोगे तो हमेशा तक आप जुओं के टुकड़े टुकड़े करते रहोगे। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? एक बार अभिषेक आ जाएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने बैरियों को परास्त कर सकते हैं। जो जो सामने आपके काम रखा होगा उसमें आप कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। कंप्लीट हो गई। वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जी। तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं। एक बार अभिषेक कितनी फायदे दे रहा है? कई फायदे दे रहा है। एक बार आपको किस कोशिश करके उस अभिषेक को प्राप्त करने की जरूरत है। वो कैसे प्राप्त होगा हम नहीं बता पाएंगे, पर आपकी लीन हो जाने से, आपके दुआ करने से, आपके वर्शिप करने से, आपके चर्च कंटिन्यू आने से, आपके लोगों को लेकर आने से, आपके दौड़ भाग से जो मसीह में व्यर्थ नहीं जाती, उसके द्वारा अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा। ये कितने लोगों को पकड़ पकड़ के चर्च लाते हैं, ये कितने लोगों को लेकर आते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, और ये अपने घर में क्यों मीटिंग करवाते हैं? अभिषेक इन्हीं बातों से आपके पास आ जाएगा। कारण तो खुदा जानता है कि इसको अभिषेक दे देंगे तो ये बहुत काम का है, इसको अभिषेक दे देंगे तो ये बहुत काम करेगा। ये जातियों को ढा देने वाला, गढ़ों को ढा देने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। ये सब चीजें अभिषेक के आते ही आपको एक ऐसा मनुष्य बना देंगे जो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम ऐसे हैं या नहीं। आप खुद को, अपने जीवन को आश्चर्य कर्मों की तरह देखेंगे। कई बार मैं अभी भी, ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, शरीर से बीमार और कमज़ोर होने के बावजूद दर्शन की चीज़ों को, जो सोची हुई बातों को, जो प्लानिंग है, उसको मैं कई घंटे, कई दिनों पहले देख लेता हूँ। आज भी खुदा ने ये अनॉइंटिंग मुझे दी है, ये अभिषेक के द्वारा होता है और मैं जान जाता हूँ। मैंने कहा कि कौन सा वचन पढ़ूं, जो मुझे खुला, मैं 17 अध्याय पढ़े और 17 अध्याय में, अब नहीं बताऊंगा इसके बाद, आगे की बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बातें ज़्यादा ना करना बल्कि वचन का प्रचार करना ज़्यादा अच्छा है। तो इन चीज़ों से आपने देखा कि अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाता है, तो परिणाम क्या हुआ? ये आदमी जुआ तोड़ने वाला आदमी है, ये आदमी जुआ तोड़ने वाला आदमी है, ये पादरी जुआ तोड़ने वाला पादरी है। परिणाम ये हुआ कि आप जुए तोड़ने लगे। परिणाम क्या हुआ? कि आप जुए तोड़ने लगे, आप बीमारों को चंगा करने लगे। यीशु मसीह ने भी परिणाम ऐसे ही दिखाया और आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय हमें अभिषेक के बाद
परिणाम की खोज करनी है। उससे हम जान लेते हैं कि ये पादरी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा है, इसने चर्च के पैसों में से कोई गोलमाल नहीं किया, कभी इसने किसी से पैसा नहीं, दुआ का पैसा नहीं लिया। और लोग तो कहते हैं कि ये वाली दुआ करेंगे तो हम इतने रुपए दे देना, वाली दुआ करेंगे तो इतना रुपए दे देना, कहीं कोई पैसा नहीं लिया। ये आदमी एनॉइंटेड है और सही जगह पे सही प्रचार करता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17 पद। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। किसकी बातें हम लोग कर रहे हैं? एक परिणाम निकालना चाह रहे हैं, एक रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। हनन्याह उठकर उसके घर गया। किसकी बातें कर रहे हैं? कुछ लोग बोले, अब हिम्मत किया करिए और बोला करिए ताकि मालूम हो कि आप लाइव हैं। कोई बोला तो हाँ, शाऊल जो बहुत सताता था यीशु मसीह के लोगों को, आज मुंह के बल गिर गया, अंधा हो गया, 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है। अभी परिणाम आप देखिएगा क्या हुआ, देखिएगा परिणाम क्या। इसका इलाज करने आया हनन्याह, कह रहा था मैं जाऊंगा नहीं उसके पास, अरे वो तो सबको मारता है, मुझे भी खतरा है। यीशु मसीह ने कहा डर मत और जाओ। उसके बाद वो गया जी, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा। अरे गया और फौरन उस पर हाथ रख दिए। कई बार हमने सुना है कि भेजा हुआ है, यीशु मसीह का भेजा हुआ। हनन्याह यीशु मसीह के द्वारा भेजा हुआ था, तो परिणाम बड़े अच्छे होंगे। अंधा था शाऊल और हाथ रखने से क्या हो गया जी? हे भाई शाऊल, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हुआ क्या परिणाम? आंखें बंद हो गई थी, दृष्टि फिर से आ गई और आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये वर्ड अपने साथ ले जाइएगा भाई, आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। अगर आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं हैं तो आप क्या बताएं। ऐसा ना करो, आग लग जाएगी। आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, हम ऐसा ही करेंगे पर आग नहीं लगेगी। मैं यहाँ अभिषिक्त खड़ा हूँ, आग नहीं लगेगी। मैं बोल रहा हूँ तुम ऐसा ही करो, मुझे खुदा ने बताया तुम ऐसा ही करो। आत्मा से परिपूर्ण हो जा। बड़ा आसान था इसके लिए, तो बहुत आसान था। सर पर हाथ रखने से भी अभिषेक, दूसरे आदमी का अभिषेक आपके ऊपर उतारा जाता है। पर जब तक खुदा ना कहे तब तक किसी के सर पर हाथ ना रखना। बाइबल में लिखा है कि सबके सर पर हाथ ना रखना। बहुत से लोग आजकल तो क्या कर रहे हैं, आओ भैया, हाँ भैया, प्रेज द लॉर्ड, अरे जितने निकलने सबके सर पे हाथ। परिणाम क्या हुआ? कल आए थे दुआ कराने, इसके बाद तो जाके वहां एक आदमी एक अंडा फेंक रहा था, तो मैंने कहा तुमने फेंक दिया, कुत्ते को दे देते। कुत्ता भी तो तुम्हारी जाति का भगवान है, कहीं ना कहीं उसकी भी तो पूजा होती है। हाँ, होती तो है, पर हम अपनी बातों पे आए तो परिणाम क्या हुआ? आज हम परिणाम निकालने निकले थे और आपने देखा कि शाऊल के ऊपर हनन्याह का हाथ रखे जाने से परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम अंत तक आप जेल में देखिए, मृत्यु तक देखिए, और पौलुस की मृत्यु तक देखिए, और बहुत गहराई से देखिए, अंतिम दिन तक देखिए। इस अभिषेक का परिणाम क्या हुआ? यीशु मसीह का नाम बलपूर्वक फैलने लगा। दुनिया के लोग परिवर्तित होने लगे और जान गए कि शाऊल से अच्छा अब पौलुस जो
पत्रियां लिखता है, बड़ी सामर्थ्य के साथ लिखता है, और उसकी पहचान बड़ी अच्छी है। वो इसको और उसको और उसको उसको कितनों को चेले बना चुका। परमेश्वर का काम बढ़ता चला गया। परिणाम तो ये हुआ। इस परिणाम से हम खुश होते हैं जिसके जरिए से यीशु मसीह का नाम जलाल और इज्जत पाने लगा और बढ़ता चला गया। कई बार हम सोचने लगे यीशु मसीह अब अभिषेक होने के बाद भी कोड़े खा रहा है बेचारा, पथराव किया जा रहा है। अब यीशु मसीह रोकिए, जाके वहाँ जाइए, वहाँ रोकिए यीशु मसीह। पढ़ते हैं बाइबल तो ऐसी बातें करते हैं यीशु मसीह से। अब तो आप धोखा दे रहे हैं उसको, अब तो आप गलत कर रहे हैं। जब सब लोग पथराव कर रहे हैं, आप बीच बचाव जल्दी से कर लीजिए। वो पत्थर आसमान की तरफ उड़ के चले जाए, इसको लगे ही ना। अगर ये हो जाता तो पौलुस के पथराव होने के बाद परिणाम अभिषेक का मालूम ही ना होता। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर बाउंड्री के बाहर, उस देश की बाउंड्री के बाहर जाके फेंक दिया। और चेले भटकने लगे, कहने लगे कहीं कहीं फेंका होगा। झाड़ पोंछ के फिर उठा और चल दिया और अपना काम शुरू कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि पत्थर उसे मार नहीं पाए। अभिषेक के द्वारा जुआ फूट जाएगा और वो मर नहीं गया। लिखा है जानवर जहाँ जिसमें बाउंड्री में रखा जाता है, खतरनाक जानवर, उसमें उसको डलवा दिया और उसने जानवर से लड़ाई की। जानवर तो मुझे बहुत दिमाग में नहीं आया पढ़ के, कौन सा जानवर होगा, बैल था, सांड था, क्या नहीं, शेर था, कौन सी चीज़ थी। उसने बराबर लड़ाई की और परिणाम आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ था? उसको कुछ भी नहीं हुआ और जानवर हार गया, थक गया, कहना छोड़ो इसको। अभिषेक के द्वारा मैं 10 घटनाएं बताऊंगा जो पौलुस के साथ हुई, लेकिन ये अभिषेक बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा अभिषेक था जो कोई बुरा असर नहीं डालने पाया। अभिषेक के द्वारा वो बचता चला गया और बचता चला गया और बचता चला गया। कितनी जगह लेके चलूं आपको। हाथ रखा हुआ अभिषेक, यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए आदमी के द्वारा हाथ रखा गया अभिषेक। आज मुझसे खुदा नहीं कहता कि उस पर जाकर हाथ रख दे, और अगर मेरा मन आ जाए और मैं उस पर हाथ रख दूं, इसके लिए मैं मान लेता हूं कि खुदा मुझसे बातें कर रहा, कह रहा है कि रख दे हाथ, रख दे हाथ। अरे यही है जिसको मैंने बुलाया है, अगला पादरी यही बनेगा, रख दे हाथ, तो मैं रख दूंगा। बोलना तो किसी और को था आज, पर उनके कोर्ट कचहरी में आज ड्यूटी लग गई, कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया। कोई भी कोर्ट कचहरी आज खुला है? पर हमें मालूम है कि परिणाम क्या हुआ। परिणाम क्या हुआ? हमने तो तुमको अच्छा अच्छा करना चाहा, परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो परिणाम, तुम्हारे भाग्य में नहीं है जो यहाँ का आज परिणाम था। बहुत कम, बुलाए तो बहुत हैं, बुलाए तो बहुत तेरे हैं, पर चुने हुए, परिणाम तो चुने वालों का देखिए कि क्या हुआ। आज ले जाइए अपने साथ, जब किसी कैरेक्टर को पढ़िए तो उसका एंडिंग जरूर पढ़िए, तब आपको मालूम होगा कि परिणाम क्या हुआ। अगर परिणाम अच्छा हुआ, काश मेरी मृत्यु कैसी होती, कैसी होती? धर्मियों जैसी होती। काश मेरी मृत्यु की लालसा हम लोग करते हैं, हमारी मृत्यु धर्मियों जैसी होती। काश मेरी मृत्यु धर्मियों जैसी होती। परिणाम तो तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, परिणाम अच्छे नहीं तो धर्मियों जैसी मृत्यु बहुत मुश्किल से होती भाई।
पश्चाताप करने वाले की मृत्यु धर्मियों जैसी हो सकती है। अगर आप रोज़ाना के रोज़ाना पश्चाताप करते हैं, 10 बार दिन में पश्चाताप करते हैं, बिना पाप किए रोना रोते हैं कि यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दे, पवित्र आत्मा तेरे विरुद्ध मैंने बहुत पाप किए, मुझे माफ़ कर दे। आपने किए ही नहीं, जाने जाने में किए हैं। मैंने तो किए नहीं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई पाप, मैंने तो यीशु मसीह के विरुद्ध कोई पाप किए ही नहीं, जाने जाने में कभी किए हैं। तो तौबा कर लेने में कौन सी परेशानी है? इसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। वो परिणाम अच्छे आएंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें।